दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए हर रोज देश और दुनिया भर की 10 बड़ी खबरें लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, देश में कुल संक्रमितों की संख्या 27,02,743 हो गई है। इनमें 6,73,166 एक्टिव केसेस हैं और 19,77,780 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। वहीं देश में अब तक 51,797 लोगों की मौत हो गई है। और आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, बैंकों ने बदल दिया अपना ये नियम, अभी जान लें वरना लगेगा भारी जुर्माना। साथ ही सैमसंग का मोबाइल मिल रहा है आधे दाम में, जानिए कैसे मिलेगा आपको। इसके अलावा स्कूल वाले नहीं ले पाएंगे फीस, सरकार का बड़ा फैसला। और भारत को आंख दिखाने वाले नेपाल ने मान ली हार, झुका भारत के सामने। और आपके लिए एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो लॉकडाउन में आई है नौकरियों की बाढ़, जानिए कैसे ले सकते हैं आप इसका फायदा। साथ ही साथ मौसम का कड़ा रुख आ सकती है तूफानी बारिश, जानिए अपने राज्य का हाल। और साथ ही 500 रुपए से भी कम दाम में मिल रहा है जियो का ये फोन, जाने कैसे खरीद सकते हैं आप। दोस्तों, हर खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं। और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। बैंकों ने बदला ये पुराना नियम, जान ले वरना लगेगा बड़ा जुर्माना। दोस्तों, एसबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने को लेकर नियमों में बदलाव किया है और बदले हुए नियमों के मुताबिक अब फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट को पार करने पर खाता धारकों पर जुर्माना नहीं लगेगा। यही नहीं, एसबीआई की खाता धारक के अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर फेल होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए भी जुर्माना भरना होगा। आपको बता दें, एसबीआई के ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं। आपको बता दें कि एसबीआई एटीएम से मुफ्त पैसे निकालने के नियमों के मुताबिक शहरों में एसबीआई के खाता धारक 5 बार एसबीआई एटीएम से लेन देन कर सकते हैं और 3 बार अन्य बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद शामिल है। पहले ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब नियमों में बदलाव के चलते ट्रांजैक्शन लिमिट के पार होने के बाद एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश होगी तो उसके लिए जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों, आपका खाता किस बैंक में है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जानिए, आधी कीमत पर मिलेगा मोबाइल, सैमसंग लेकर आया है शानदार ऑफर। दोस्तों, सैमसंग लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए भारी छूट ऑफर, जिसमें अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा और बाकी लोगों को 25% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर स्टूडेंट या कस्टमर सैमसंग के इस प्रोग्राम का फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए इस लिंक www.samsung.com/in/microsite/student प्रोग्राम पर जाकर रजिस्टर करना होगा। यहाँ प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा की छूट मिल रही है। इसके अलावा जो शॉपिंग वाउचर्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, उसके स्मार्टफोन जैसे प्रोडक्ट आपको आधी कीमत पर ही मिल जाएगा। सैमसंग ईयरबड्स आपको सिर्फ 8,541 रुपए में मिलेगा, जिसकी असली कीमत 14,000 रुपए है। सैमसंग का M11 फोन आपको सिर्फ 7,999 में मिलेगा, जिसकी असली कीमत 11,000 रुपए है। इसके अलावा भी सैमसंग आपके लिए बहुत बड़ी छूट लेकर आया है। दोस्तों, अब जानिए इन राज्यों में आने वाली है आफत, बाढ़ का बना खतरा, जाने अपने राज्यों का हाल। दोस्तों, भारत के मौसम विभाग ने मध्य भारत में अगले 24 घंटों में हल्की बाढ़ का मध्यम स्तर का अनुमान लगाया है और देश के अन्य हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले 2-3 दिनों में हल्की से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम में गुजरात व राजस्थान और पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। ओडिशा में भी मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश की भविष्यवाणी की है और मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार गुजरात, कोंकण, गोवा, इससे सटे मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। और अब जानिए, कोरोना से ठीक होने के बाद भी हो सकते हैं संक्रमित, हल्के में ना लें कोरोना को। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद एक बार फिर से संक्रमित हो गया। WHO ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोरोना के संक्रमण के ठीक हुआ व्यक्ति दोबारा संक्रमित हुआ हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोरोना इन लोगों में दोबारा से ना पनपे। ठीक होने वाले लोगों में पहली बार रोग की पहचान होने के बाद कम स्तर का वायरस करीब 3 महीने तक शरीर में रहता है, इसलिए 3 महीने टाल की भी कई बार टेस्ट पर रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। हालांकि ऐसे लोग दूसरों को वायरस नहीं दे सकते हैं। और अब जानिए, अब बेची जाएगी दुनिया की सबसे छोटी कार जो निकल जाए ट्रक के नीचे से।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी कार पील 50 को सड़कों पर उतारने की तैयारी हो चुकी है। ये कार सिर्फ 1 मीटर लंबी और 99 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये देखने में किसी खिलौने से कम नहीं लगती, पर ये खिलौना नहीं है दोस्तों, ये एक असली गाड़ी है। आप इसे 12 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। एक सिंगल व्यक्ति के लिए एक फायदे का सौदा होगा ये। लोग इस छोटी सी गाड़ी को देखते ही रह जाते हैं। आप भी देखिए इसकी एक झलक। और अब जानिए 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार में लॉकडाउन 6 सितंबर 2020 तक लागू रहेगी। इस लॉकडाउन में बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। इसके अलावा सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मार्केट खुला रहेगा। प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। राज्य के सभी शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। स्कूल व कॉलेज को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सिनेमा हॉल और थिएटर भी बंद रहेंगे। आपको बता दें, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं होगी। ऑनलाइन सेवा जारी रहेगी। राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। जिम और पार्क को फिलहाल बंद रखा गया है। और अब जानिए, अमित शाह को लेकर आई है एक बुरी खबर 12 दिन बाद। दोस्तों, 4 दिन पहले ही कोरोना संक्रमण को शिकस्त देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में अनुभवी डॉक्टर की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को देर रात करीब 2 बजे एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें पुराने प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। एम्स के मुताबिक उनकी हालत सामान्य है और स्थिर है। उन्हें सांस से संबंधित परेशानी बताई जा रही है। कोरोना से ठीक हुए व्यक्तियों में कई बार ये शिकायत आती है और गृह मंत्री अमित शाह को भी कोरोना से लंग कर क्षति पहुंची है। अब जानिए, इन शर्तों के साथ फिर से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो सेवा। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 4 में दिल्ली सरकार सख्त नियमों के साथ डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू कर सकती है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी तैयारी भी कर ली है। डीएमआरसी के सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के चौथे चरण में कड़ी हिदायतों के साथ निश्चित रूप से मेट्रो को चलाया जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो सेवा पिछले 22 मार्च से ही बंद है और मेट्रो सेवाएं केंद्र की अनुमति के बाद ही खुलेंगी। पैसेंजर मूवमेंट एरिया को साफ करने के लिए मेट्रो स्टेशनों में विशेष रूप से प्रशिक्षित हाउसकीपिंग स्टाफ रखा गया है। सिग्नल, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक सहित मेट्रो की सभी प्रणालियों का विस्तार किया जा रहा है। आपको बता दें, यात्रियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये काम शुरू किया गया है। हालांकि इसके संबंध में अभी तक किसी भी तरह का कोई निर्देश नहीं आया है। जानिए, अब स्कूल वाले नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस, लागू हुए सख्त नियम। दोस्तों, सांसदीय सचिव व विधायक विकास उपाध्याय ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला से मुलाकात कर जानकारी ली। श्री शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत जल्द फीस को लेकर एक अधिनियम लाया जाएगा। फीस तय करने में अब पेरेंट्स की भी अहम भूमिका होगी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता आए दिन मुलाकात कर इस बात की शिकायत करते हैं कि निजी स्कूलों द्वारा फीस को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी मनमानी की जा रही है। यहाँ तक कि जो ट्यूशन फीस निर्धारित थे उसे 2 से 3 गुना बढ़ोतरी कर माता और पिता से वसूला जा रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन में बिना पैसे और कमाई के माता पिता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने चर्चा के बाद बताया कि निजी स्कूलों की फीस तय करने की प्रक्रिया में अब पेरेंट्स की भी अहम भूमिका होगी, जिसे सरकार द्वारा बहुत जल्द लाने की तैयारी है। और अब जानिए, और महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, आम आदमी की हालत हुई खस्ता। दोस्तों, पेट्रोल का रेट फिर बढ़ गया है और आज जहां पेट्रोल का रेट 17 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 80 रुपए 90 पैसा प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल का रेट 73 रुपए 56 पैसा प्रति लीटर पर स्थिर रहा। सरकारी तेल कंपनियों कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधन करती है और जारी करती है। पेट्रोल और डीजल का रेट कुछ महीनों से घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं लॉकडाउन के चलते लोगों के पास पैसों की तंगी चल रही है। ऐसे में आम आदमी को बड़ी मार झेलनी पड़ रही है। साथ ही जानिए, आखिर भारत के आगे झुक ही गया नेपाल, मान ली अपनी हार। दोस्तों, पिछले कई महीनों से भारत को आंखें दिखाने वाला नेपाल अब भारत के ही गुणगान गा रहा है। नेपाल अब रिश्ते सुधारने की मेज तैयार करने लगा है और इसी के चलते 5 घंटे की बैठक हुई, जिसमें नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी और भारतीय राजनयिक विनय क्वात्रा के बीच वार्ता हुई। सुविधाजनक तिथि पर नेपाल में भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे आर्थिक और विकास सहयोग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। और वैसे तो इस बैठक का फ्रेमवर्क पहले से तय है। इसका भारत और नेपाल के बीच किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मौजूदा माहौल में इसकी अहमियत बढ़ गई है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन भी किया था
लगता है नेपाल को समझ आ गया है कि चीन के टुकड़ों पर पालन से उन्हें बस जमीन का घाटा होगा, लेकिन भारत के टुकड़ों पर पलने पर उसे इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और भारत से मलेशिया लौटे शख्स में मिला कोरोना का खतरनाक रूप। ये आम कोरोना से 10 गुना ज्यादा खतरनाक। संक्रमण फैलाने वाले को 5 महीने की जेल और जुर्माना लगा। दोस्तों, मलेशिया में कोरोना का एक ऐसा रूप मिला है जो 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसका नाम 8614G दिया गया है। कोरोना का ये रूप 45 लोगों के समूह वाले संक्रमितों में 3 दिन में पाया गया है। ये वायरस भारत से लौटे एक रेस्टोरेंट के मालिक के जरिए फैला, जो यात्रा के बाद 14 दिनों तक अपने घर में नहीं रहा और सबसे मिलता रहा। इसे 5 महीने तक की जेल और जुर्माना लगाया गया है। कोरोना में जितने नए रूप आते हैं उसे ठीक करने में उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और डॉक्टरों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि कोरोना के हर रूप को ठीक कैसे किया जाए। और ऐसे में यदि इसे रोका नहीं गया तो ये किसी और रूप में बदल सकता है। सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो देश में कोरोना को फैला रहे हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें जरूर बताएं। और अब जानिए 500 रुपए से भी कम दाम में आने वाला है ये जियो का फोन। देखकर आप रह जाएंगे हैरान। दोस्तों, इस समय रिलायंस जियो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है और रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर्स के साथ प्लान भी लेकर आती है। अब रिलायंस जियो योजना बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा सस्ते हैंडसेट बाजार में उतारे। जियो फोन के सस्ते वेरिएंट के तौर पर जल्द ही जियो फोन 5 को लॉन्च किया जा सकता है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि जियो फोन 5 पर काम चल रहा है। नए जियो फोन पी फीचर फोन की तरह ही होगा। खबरों के मुताबिक जियो फोन 5 ओरिजिनल जियो फोन का एक लाइट वर्जन होगा, जिसे जियो फोन की मौजूदा कीमत से भी कम दाम में बेचा जाएगा। अगर लीक्स की माने तो जियो फोन 5 को 399 रुपए की कीमत में लॉन्च किया जा सकता है, यानी ये बाजार में आने वाला सबसे सस्ता फोन बन जाएगा। और जानिए, बिना किसी लिखित परीक्षा के रेलवे में मिल रही है नौकरी। देखिए आवेदन का तरीका। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने 4499 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा जारी की गई आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि उम्मीदवारों का चयन 10वीं के मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 16 अगस्त 2020 से हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2020 है। भर्ती से जुड़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने के लिए आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। और अब जानिए, शुरू होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब होगी आसानी से किसी का भी इलाज। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। दोस्तों, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की थी और पीएम ने बताया था कि कैसे डिजिटल हेल्थ मिशन के जरिए डॉक्टर मरीज से लेकर क्लिनिक, अस्पताल और मेडिकल स्टोर तक ऑनलाइन हो जाएंगे। दवा की पर्ची और बिल रखने से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि हेल्थ मिशन के तहत हर मरीज की पूरी हेल्थ कुंडली तैयार की जाएगी और इस मिशन के तहत एक यूनिक आईडी कार्ड बनेगा, यानी पहचान पत्र मिलेगा। ये पहचान पत्र आधार जैसा ही होगा। इसके जरिए किसी भी मरीज की निजी मेडिकल हिस्ट्री पता चल सकेगी, यानी अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे तो आपको कोई जांच रिपोर्ट या पर्ची आदि नहीं ले जानी होगी, क्योंकि आपकी सारी जानकारी हेल्थ कार्ड में मौजूद होगी। डॉक्टर सिर्फ आपकी आईडी से ये जान सकेंगे कि आपको पहले कौन सी बीमारी रही है और आपका कहां पर क्या इलाज हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी वीडियोस अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बगल में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे।